हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है गर्ल्स जो हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे कायम रखें। क्योंकि जीना है तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही जीना चाहिए। जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि आप जैसे किसी से प्यार करती हैं, वहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आपको प्यार पाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है या कोई चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करना पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना चाहिए, जैसे कि आप किसी को ना भी कह सको और आपकी वैल्यू हो घर पे, बाहर पे, हर जगह। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गर्ल्स के लाइफ के लिए, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दूसरों की गुलामी ना करें। कभी भूल कर भी दूसरों की गुलामी ना करें, क्योंकि एक जो नौकरानी होती है, मेड होती है, वो आपसे बेटर होती है, क्योंकि वो अपने दम पे दो रोटी कमाती है और खाती है। अगर आप किसी की गुलामी करके उससे कुछ लेके खाते हो और उसके बदले में आप दो बात सहते हो, वो कहे दिन तो दिन, रात तो रात, तो ये ज़िंदगी आपकी सही नहीं है। ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे आपके फादर हैं वो कहें बेटा एक गिलास पानी दो, तो आप उस समय मना करो कि मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। नहीं, वो आपके फादर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका भला ही चाहेंगे। तो वहाँ आपको आगेकारी बेटी, एक अच्छी लड़की बनना है। लेकिन लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन मिल जाते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं, जिसे आप बॉयफ्रेंड कह सकती हैं, गर्लफ्रेंड भी होती हैं, कोई भी फ्रेंड या पर्सन जो आपको मतलब कि दबाव में रखना चाहे, या तुम मेरी दोस्त है तो तुम छोटे कपड़े पहनोगी या तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी, आप पे अपना थॉट थोपने लगे अगर, तो वहाँ आपको गुलामी, उसकी हर बात नहीं माननी है। प्यार का वास्ता दे दे कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ चलना होगा, मेरे दोस्तों से इतने बजे इतने टाइम पे मिलना होगा, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना होगा, बहुत सारी बातें। या आपकी कोई दोस्त हो, वो भी ऐसा कहे कि अगर तू मेरी सच्ची दोस्त है तो तुझे ड्रिंक करना होगा। तो ऐसे में आप किसी की गुलाम नहीं हो, तुरंत आपको ना कहना है कि नहीं, मेरे घर में ये अलाउ नहीं है या मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर भी आपको दबाव दिया जाए या उस काम को करने के लिए कहा जाए, तो आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ हट हो रही है। आपको सिर्फ एक फ्रेंडशिप के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं करना चाहिए, वो अगर करना पड़ रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि संगति जो है वो बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। इसलिए अपने आसपास जो है पॉजिटिव और अच्छे दोस्तों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। तो गुलामी, दूसरों की गुलामी नहीं करने का यही मतलब है कि कोई आपको अगर ज़बरदस्ती हक जताता है या आपसे कोई अपने फ़ायदे के लिए काम करवाना चाहता है, उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, बलि का बकरा आपको बनाना चाहता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है आपको बेवकूफ़ बनाकर, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, दूसरे की गुलामी नहीं करनी है। आपको देखना है कि उसमें आपका कितना हित है, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। क्योंकि आप एक टीनेजर गर्ल्स हो, बड़ी हो गई हो, तो क्या सही है, क्या गलत है, आपको कहाँ किसकी बात माननी चाहिए, कहाँ नहीं माननी चाहिए, इसका आपको पूरा मतलब नॉलेज होना चाहिए कि आप सही डिसीजन ले सको, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, जिससे कि आपको कोई फ़ायदा ना उठा सके, किसी की गुलामी आपको नहीं करनी पड़े। आपका अगर अपना फ़ायदा भी है और वो गुलामी किसी का करके मिलता है, तो वो सही नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देखी हूँ कि कोई किसी की, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ, तो कोई मॉडलिंग करने के लिए लड़की है, वो किसी का हेल्प लेती है, उसके साथ रहती है, तो उसके साथ वो जो चाहेगा वो कर सकता है, वो ना उसको नहीं बोल सकती है। तो ऐसी भी कामयाबी की क्या भूख है जिसमें हमें सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करना पड़े। इससे अच्छा तो जो मेड है या जो छोटा काम है, वो चाय बेचकर ही अगर हम शान से अपने दम पे खड़े हों, वो उससे बेहतर है। तो इस तरह की सोच आपके अंदर शुरू से होना चाहिए। मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इस तरह की सोच आप गर्ल्स हो तो शुरू से स्वाभिमान से जीना सीखो, किसी की गुलामी करना मत सीखो। नहीं तो आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे, शादी के बाद हो सके
बहुत ऐसे रिलेटिव पर्सन मिल जाएंगे, तो फिर हर जगह आप कितना झुकोगी, कितना गिरोगी। तो इस चीज़ को आप अभी से समझने लगो। सेकंड पॉइंट से खुद डिसीजन लें। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे लिए डिसीजन लेंगे, जहाँ कहेंगे मैं आँख मूंद कर वहाँ शादी कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को ना नहीं कह सकती, उनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि आप पेरेंट्स को ना कहेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, या आपके जीवन के लिए वो सोचते नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुद अनजान होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि उनकी बिटिया चाहती क्या है, या जनरेशन गैप भी हम बोल सकते हैं कि पहले के जो फादर थे वो थोड़ा सा चार लोग क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करते थे, तो उसमें वो अपनी बेटी की खुशी जो है वो नहीं समझ पाते थे कि मेरी बेटी की रियल में खुशी क्या है। तो ऐसे में वो डिसीजन लेते थे। पहले ऐसा होता था कि लड़की से लड़का 10 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, या वो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन लिया हुआ है, लड़की बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं ली हुई है, और उससे उसकी शादी कर दी जाती थी। तालमेल बैठाने में बहुत दिक्कत होता था। लेकिन अब थोड़ी सी सहूलियत मिली हुई है, तो ऐसे में आप खुद डिसीजन ले सकती हैं। जिस टाइप का आपका सोच है और आप करियर बनाना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं, और आप अगर जॉइंट फैमिली में जा रही हैं, तो वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार से, शालीनता से, सहजता से आप मीठी वाणी बोलकर अपने पिता को चरण स्पर्श करके, मतलब उनका दिल जीत कर, उनके दिल में उतर कर अच्छे से बात करना है कि पापा मुझे वहाँ शादी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी। तो उसका तर्क जो है, रीज़न जो है, बहुत प्यार से और बहुत मतलब लॉजिक तरीके से अच्छे से समझाते हुए कह देना है, जिससे कि आपके फादर भी समझ जाए कि हाँ ये बात है, तो उनका भी माइंड चेंज हो और वो आपके डिसीजन का मतलब वैल्यू करे। आपके घर, सबसे पहले गर्ल्स को अपने घर में वैल्यू बनानी चाहिए। घर में अगर फादर के सामने आपकी वैल्यू नहीं है, आप फादर को अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाती हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं, तो आपकी वैल्यू घर में नहीं रहेगी। आपके जो भाई होंगे वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, कोई रिलेटिव भी आपको वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि जिसके घर में वैल्यू नहीं मिलती उसे कहीं वैल्यू नहीं मिलती। अगर घर में पापा आपका सपोर्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, तो रिलेटिव या हर कोई आपको रिस्पेक्ट देगा। तो घर से ही सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है। तो कुछ भी बात हो, ये तो मैं मैरिज के डिसीजन के बाद की कोई भी डिसीजन हो, छोटे कपड़े पहनने, बड़े कपड़े पहनने, एजुकेशन, कैरियर को लेके, तो वहाँ भी आपको अपनी बात रखनी है, बस प्यार से रखनी है, सहजता से रखनी है, और उसके बारे में पहले ही सोच लो अपने दिमाग में कि हमको कैसे रखना है कि पापा मेरी बात मान जाए। बहुत चालाकी से, बहुत अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। दंड भेद ताम क्या जो भी मतलब अपनाना है, जो भी करना है वो करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। तो इसलिए आपको खुद डिसीजन लेना चाहिए, अपने डिसीजन को कहना भी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, लोग क्या कहेंगे मत सोचो। मैं ये काम करती हूँ तो 4 लोग क्या कहेंगे, और ये 4 लोग के चक्कर में हमारे जो पेरेंट्स हैं, भाई हैं, वो आ जाते हैं कि तू ऐसे कपड़े पहनेगी, बाहर जाएगी, इतनी देर तक बाहर रहेगी, ये काम तू करेगी, तो लोग क्या कहेंगे, बाजू वाले क्या कहेंगे पता है, कितनी हमारी बेइज्जती होगी पता है। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे, तो बस वहीं आपकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। बहुत ऐसे काम हैं जो लोग क्या कहेंगे, यूट्यूब पे तुम वीडियो बनाओगी तो लोग क्या कहेंगे, बाद में तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, क्या लोग कहेंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली से हो तो बहुत सारी बातें जो हैं सोचनी पड़ती, कहीं हमारी इज्जत पे आँच ना आ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो बहुत सारी बातें होती है। तो यहीं से क्या होता है कि आपका कैरियर, आपका विकास जो होना रहता है वो ख़त्म हो जाता है, शुरू होने से पहले ही सोच ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना है, बस आपको सोचना है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। और अपने फैमिली से बहुत अच्छा ऐसा ज़बरदस्त बॉन्ड बनाओ कि आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करे, बिलीव करे कि मेरी बेटी जो करेगी सही करेगी और हम तेरे
शांत हमेशा रहेंगे। तो इस तरह से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। लोग क्या कहेंगे ये आपको नहीं सोचना है। 4 पॉइंट्स है, लूजर ना बने। जैसे कि एक बछड़ा है, तो वो जो छोटा रहता है तो उसे रस्सी से खूंटे में बांध के रखा जाता है। तो वो बड़ा भी रहता है तो वो रस्सी से खूंटे में बांध के ही रहता है। उसे पता नहीं चलता कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं इस रस्सी को तोड़ भी सकता हूँ और उससे आज़ाद हो सकता हूँ, लेकिन वो उसमें बंधा रह जाता है। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी सीमाएं होती हैं, ऐसा सिचुएशन होता है जो हम एक ही सिचुएशन में अगर रहते हैं, जैसे सीधी सादी लड़की हैं, सिर्फ घर गृहस्थी ही संभाले हैं, शुरू से घर के काम किए हैं, तो हम आगे चलकर भी सिर्फ घर का ही काम करें या घरेलू टाइप का हो जाते हैं। या एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, हमारा सोच वहीं तक रह जाता है, सिमट कर रह जाता है। तो इस तरह से आपको लूजर नहीं बनना है। हो सकता है आपकी लाइफ ऐसे रही हो प्रेजेंट में या पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकती हैं, लूजर हैं, कमज़ोर हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती हैं, दिमागी स्तर से कमज़ोर हैं। नहीं, आप जब चाहें तभी मतलब आप कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा हौसला आप में होना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा कहा भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी हाउसवाइफ हैं या गर्ल्स हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकती है। आप भी उस सिचुएशन से, उस जो सीमा है, जो लिमिटेशन है, उसको आप तोड़ कर, फाड़ कर, बाहर निकल कर, घर से बाहर निकल कर कुछ कर सकती हो। तो इस तरह का हौसला रखना है, लूजर नहीं बनना है। 6 पॉइंट्स है, अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, दिमाग से मजबूत बनना है, गर्ल्स हो, टीनेजर हो, अभी से दिमाग से मजबूत बनो। तो इसके लिए आपको क्या करना, अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेले रहते हैं हम, थोड़ा रुककर हमें अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है। पॉजिटिव सोचते हैं अपने बारे में हम कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, कौन सा क्रिएटिव काम करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमारा टैलेंट है, हमारा पैशन है, और उसमें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और अगर हम भीड़ भाड़ में रहते हैं तो उससे क्या होता है, हमें क्या करना है वो हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं और टीवी देखते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं किसी और के लिए। कभी ऐसा सोचे हैं कि हमारे लिए भी कोई ताली बजाए? ये सोचो। तो ये हम अकेले रह के ही सोच सकते हैं अपने बारे में कि हमें क्या करना है। तो इसलिए आपको काम से काम मतलब रखना चाहिए, लोगों से अकेले रहना चाहिए, खुद अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लेना चाहिए। किसी से अपनी प्रॉब्लम, घर की बातें शेयर नहीं करना चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं, जो अकेले रहते हैं, वो एक तरह से यूनिक पर्सन होते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम भी खुद सुलझा लेते हैं और ज़्यादा डीप सोचते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, क्योंकि अकेले रहोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा आपके पास, तो आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, कुछ सीख सकते हो। तो अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो कुछ दिन आप प्रैक्टिस करो अकेले रहने की। ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां, गर्ल्स या पर्सन भी होते हैं जो अकेले रहते हैं, और जो लोग अकेले रहते हैं वो दूसरों से कुछ यूनिक होते हैं और क्रिएटिव वर्क करते हैं। किसी से जो बातूनी लोग हैं जो आपका टाइम ख़राब करते हैं, खुद का तो टाइम ख़राब करते हैं, आपका भी टाइम ख़राब करते हैं, तो ऐसे में आपको साइलेंट रहना है। जैसे वो आपसे बात करने के लिए आए तो आप उनकी बातों को ध्यान से, साइलेंट से सिर्फ सुने, हाँ करके। तो इससे क्या होगा कि वो समझ जाएंगे कि ये हमारी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट टाइम बात करने के लिए वो सोचेंगे कि नहीं, ये तो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर आपसे मतलब वो बात नहीं, आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे। वो समझ जाएंगे कि ये सीरियस है और अपना काम से इसको काम मतलब है, फालतू बातें इसे पसंद नहीं है। तो आप ऐसी पहेली बनो जो दूसरों के लिए मतलब पहेली बन के रहो, कभी खुली किताब मत बनो, अकेले रहो और अपने गोल को अचीव करने में सारा टाइम स्पेंड करो। तो इस तरह से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।